क्वेश्चन नंबर 39, लेसन नंबर 9। 39 क्वेश्चन में हमें ये इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें हमें यूज़ करना है ग्रेडियंट्स और फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए गए हैं। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ ए बी लाइन है और इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए हमारे पास गिवन है विच इज़ 1 3 और पॉइंट बी गिवन है विच इज़ 5 1। सी भी यूज़ होगा, वो नेक्स्ट पार्ट में यूज़ होगा, क्योंकि ये पार्ट जो ऊपर लिखा हुआ है इसके नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2 ऊपर वैल्यू जो स्टेटमेंट होती है वो तमाम पार्ट्स आने वाले पार्ट्स के लिए यूज़फुल होती है। एम हमें निकालना है विच इज़ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट का। हम ऐसा करते हैं कि इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए पहले नंबर पर हम a लिख लेते हैं और वो है 1 3 और वैल्यू ऑफ b 5 1। मिड पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से, वो गिवन है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ पर x1 y1, अगर ज़रूरत महसूस करें, वरना आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। x1 और ये x2, y1 और y2 हमने ऐड कर लिया और फार्मूला लगा दिया है 6/2 एंड 4/2। 6/2 हमारे पास 3 होगा, 4/2 2 होगा। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 1 हो गया हमारे पास। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि इफ़ एम सी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले हम सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं k-1। 3 कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर अपने पास नोट कर लेते हैं। पहले नंबर पे ए, फिर बी और सी, ताकि वैल्यूज़ आगे लिखे। Question number 40. The coordinates of 4 points are O, A, B, C. Find the values of K if OA is parallel to BC. तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ OA, it is denoted by small m1। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये O है। O की वैल्यू है 0 0 और a है 2 और 3 के। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 3k माइनस 0 और 2 माइनस 0। ये m1 निकला है आपके पास 3k ओवर 2। इसी तरह से हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ BC। ग्रेडियंट ऑफ BC विच इज़ इक्वल टू m2। पहले b के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 4k 6 और फिर अब हम c के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 10k 7। 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10k माइनस 4k। 7 माइनस 6 1 होता है, 10k में से 4k सब्ट्रैक्ट करें तो ये रह गया 6k। m1 और m2 आ गया, क्योंकि हमारे पास हम ये कहते हैं सिंस बिकॉज OA इज़ पैरेलल टू BC, पैरेलल है इसलिए इनके ग्रेडियंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। पहले ग्रेडियंट ऑफ, ये हमारी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है। ग्रेडियंट ऑफ m1 इज़ 3k/2 एंड ग्रेडियंट ऑफ m2 इज़ 1 ओवर 6k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6k मल्टीप्लाई बाय 3k 18k स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से अब आप के निकालना चाहते हैं तो 2 डिवाइड बाई 18 कर देंगे। 18 को डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड पे 1/9
के स्क्वायर का आंसर आ गया 1/9 और के का आंसर आ गया +-1/3। स्क्वायर रूट लेने के बाद +-1/3, इसलिए उसने कहा था वैल्यू या वैल्यूज़ जो भी निकल सकती हैं वो निकालनी है। नेक्स्ट है पार्ट इसका कि द पॉइंट्स ओ, ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन पर हों, ओ, ए एंड बी, ओ, ए एंड बी, वो कह रहे हैं कोलिनियर हैं। तो पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, वो है हमारे पास ओरिजिन था 0 0, और ए के हैं 2 और 3 के, 2 3 के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं 4k एंड 6, 4k एंड 6, 4k एंड 6, ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओ, ए, बी कोलिनियर हैं, हमें के निकालना है। तो हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास दे रखे हैं और हमें कहा गया है कि आप इसमें से वैल्यूज़ निकाल दें इसकी के की। अब हम इसके ग्रेडियंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओ, ए का ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ओ, ए, लेट दिस इज इक्वल टू m1, 3k - 0, 2 - 0, वैल्यू ऑफ m1 निकला ही आपके पास 3k/2। इसी तरह से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ये m1 है, ओ, ए बी m2 है और ओ बी m3 है। जब लाइंस कोलिनियर हों, सिंस पॉइंट्स कोलिनियर हो, सिंस ओ, ए, बी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हैं, देयरफॉर m1, m2 एंड m3 आर इक्वल। ये तीनों ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो हम कोई सा और सेकंड निकाल लेते हैं, m2 निकाल लें या m3 निकाल लें, आंसर सबका इक्वल रख के और k निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए बी, लेट दिस इज इक्वल टू m2, 6 - 3k ओवर 4k - 2। ये m2 निकला है हमारे पास, m2 आ गया 6 - 3k डिवाइड बाई 4k - 2, दिस इज m2। m2 भी हमारे पास आ गया, m1 भी आ गया, क्योंकि लाइंस जो हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि m1 और m2 आपस में इक्वल हैं। वैसे तीनों इक्वल हैं, कोई से दो इक्वल रख के हम k निकाल सकते हैं। 3k डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 6 - 3k डिवाइडेड बाई 4k - 2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। हम सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एक इक्वेशन बन सके k में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3k मल्टीप्लाई बाय 4k - 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 3k। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 12k स्क्वायर माइनस 6k इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू -6k। हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स ओपन किए, 12k स्क्वायर और 6k, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 = 12 और 2 3 = 6। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास k को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, इस 6k को, ये +6k हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 12। कैंसिलेशन हो गई, आंसर आ गया 12k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12k स्क्वायर का आंसर आ गया 12 डिवाइड बाई 12, कैंसिलेशन कर दें 1। k स्क्वायर का आंसर 1 है, इससे हम ये कह सकते हैं कि k का आंसर +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने के बाद +-1 आंसर आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर a11, b-1 4 एंड c 6k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ ab इज़ परपेंडिकुलर टू bc। तो हमें पता है कि कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की क्या होती है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो या दो लाइंस आपस में 90 डिग्री बनाएं तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू -1।
तो इसलिए बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ ए बी और ग्रेडियंट ऑफ ए सी। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए लिख लेते हैं कि पॉइंट ए क्या है हमारे पास। पॉइंट ए है 1 1 और पॉइंट बी है -1 एंड 4। अब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए बी y2 माइनस y1 यानी 4 - 1 ओवर x2 माइनस x1। m1 का आंसर आ गया आपके पास 3 ओवर -2। m1 फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ BC, BC का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर B पॉइंट लिख लेते हैं। B पॉइंट है हमारे पास -1 4 और C पॉइंट है 6K। तो K - 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस -1 यानी कि K - 4 ओवर 6 + 1, K - 4 ओवर 7। ये आपके पास M2 निकला है। M1 और M2 फाइंड आउट हो गया। अब हम ये करते हैं, क्योंकि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू -1। M1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ -3/2। M2 की वैल्यू लिखेंगे K - 4 डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू -1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3K - 12 और डिनोमिनेटर में -14। -14 को राइट साइड पे ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके। यह आ जाएगा आपके पास 3K - 12 इज़ इक्वल टू -1 इंटू -14 प्लस 14 हो जाएगा 3K - 12। क्योंकि हमने K फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 14 + 12 को राइट साइड पर ले जाते हैं। ये बन जाएगा 26 और K की वैल्यू आपके पास आ गई 26/3, 8 होल 2/3। ये इसका आंसर है K का। ये हमारे पास आंसर वैल्यू ऑफ K हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में वो कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A -1 -3 and B 2 3 and K's value of C K + 1 and K, find the value of K if AB is perpendicular to BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। सो द condition of perpendicularity, we know that M1 into M2 is equal to -1. First we find the gradient of AB. Gradient of AB. AB का ग्रेडियंट निकालते हैं। A पॉइंट हमारे पास यहाँ है -1 -3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। तो ग्रेडियंट्स हम निकालने के लिए 3 - -3 एंड 2 - -1। इसका नाम M1। 3 + 3 2 + 1, 3 + 3 6 ओवर 3, 3 to the 6। M1 हमें फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से हम M2 निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ BC, पहले B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 2 3 और फिर C के लिख लेते हैं K + 5 और K। फॉर्मूला लगा लेते हैं K - 3 और K + 5 - 2। ये आपका आ गया M2। K - 3 K + 3। M2 भी फाइंड आउट हो गया। अब हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इस पे लगा देते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, लिख देते हैं बिकॉज सिंस AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC, therefore the product of their gradients equal to -1। ग्रेडियंट M1 की वैल्यू 2 है और M2 की वैल्यू है K - 3 ओवर K + 3 इक्वल्स टू -1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले हम ये करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में 2K - 6 हो गया डिवाइडेड बाय K + 3। वैल्यू सिर्फ बाहर जो वैल्यू है ये सिर्फ ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो डिवाइड हो रहा है K + 3, इसे ना कर देना 2 को मल्टीप्लाई। अच्छा जी, इसे हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट पे जाके ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा, के प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के माइनस 3, 2k माइनस 6, के को लेफ़्ट साइड पे लाते हैं प्लस के हो जाएगा, 6 को राइट पे ले लेते हैं प्लस हो जाएगा, तो ये रह गया आपके पास 3 और यहाँ आ गया 3k। के निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास आ गया के का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लें, 43 क्वेश्चन नंबर है और इसमें दोनों ही कंडीशंस हैं, एक परपेंडिकुलर की भी कंडीशन है और दूसरे पर कोलिनियर की भी कंडीशन है। तो कोलिनियर और परपेंडिकुलर दोनों की कंडीशंस आपने यूज़ करनी है और वैल्यूज़ ऑफ के फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए आपको इन कंडीशंस को इस्तेमाल करना है। ये हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। आपने अपने पहले खुद सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इनको आपने टैली कर लेना नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।